अन्यूनम् अनतिरिक्तं यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेद यथावत् तज्ज्ञानमागमिनः। We are not punishing the culprits and criminals. This does not mean that we are afraid, we are cowards, or we are ignorant about what is happening. This just means that we are ignoring, or we are trying to give a chance for improvement to the criminals, or we are waiting for a proper time to punish. हम अपराधियों को, गुनहगारों को कोई सजा नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब हम घबरा गए हैं, हम कायर हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है। बात इतनी सी ही है, हम अवसर दे रहे हैं किसी को कुछ सुधार का। हम थोड़ा गौण भी कर रहे हैं, टाइम पाकर सब ठीक हो जाएगा, अथवा योग्य समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जहां पर दंड देना उचित होगा। कर्णान योग एक जबरदस्त अनुयोग है। आपने पाप किया तो तुरंत उसका फल भोगना है, ऐसा जरूरी नहीं है। वाह रे कर्म फिलॉसफी, वाह वाह। तुरंत आपने कुछ पाप किया, श्रेणिक ने मरा हुआ सांप यशोधर मुनि के गले में डाल दिया, किसी दुर्जन ने 500-600 मुनियों को घानी में पेला, किसी दुर्जन ने गुरुदत्त मुनि को कपास लपेटकर जला दिया, किसी श्वशुर ने अपने होने वाले जमाई के सिर पर जलती सिगड़ी रखकर उसको जलाने की कोशिश की। कर्णान योग सब देख रहा है। आपकी सभी एक्टिविटीज कर्मों के कैमरे में कैद हो रही है। ऐसा नहीं है कि कर्म कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है कि कर्म कुछ जानता नहीं है। जानता का अर्थ समझ लेना चाहिए। बट या तो वो सुधार का अवसर देने के लिए रुका है, या उसका अपना पॉइंट आने पर वो फल देने को तैयार है। हमारे कर्म फिलॉसफी बड़ी जबरदस्त है बच्चों। अभी पाप बंद किया, खूब जन पाप करते देखे जाते हैं और लोग ये पूछते हैं इनको क्यों खराब नहीं हो रहा है कुछ भी, इतना खराब करने पर भी। हमारी कर्म फिलॉसफी ये कहती है ऐसा नहीं। जितना गाढ़ा पाप होता है उतनी स्थिति ज्यादा, उतना अनुभाग ज्यादा, उतना ज्यादा टाइम के बाद वो उदय में आएगा और उसका आबादा काल भी उतना ही होगा। व्हाट इज आबादा काल? कर्म बंधने के बाद अमुक पीरियड तक उदय में आता ही नहीं है, ऐसा नियम है। जैसे किसी ने एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का कर्म बंध किया तो उसे 100 वर्ष तक एक भी कर्म उदय में आ ही नहीं सकता, ऐसा रूल है। वो 100 वर्ष उसके लिए एक प्रकार से जमानत का पीरियड है, रिलीज ऑन बेल। बेटा अभी भी आप आपके परिणाम सुधार लो तो आगामी आने वाले कर्म को आप निगेट कर सकते हो, नलीफाई कर सकते हो, आना रोक सकते हो। ये कर्णान योग नहीं होता तो ये कर्म फिलॉसफी हमें समझ में नहीं आती। जो लोग पुण्य भाव करके पुण्य के फल के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, हमने इतना दान किया, इतने व्रत संयम पाले, अबे हमें कुछ तो हो लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, उनको कर्णान योग बताता है बोए हुए बीज तुरंत फल देना जरूरी नहीं है।
आप मक्के को बोओगे, शायद वो 2 महीने में उगाएगा। आप अरहर को बोओगे, तुअर को बोओगे तो वो 4 महीने के बाद उदय में आएगा। आप गेहूं को बोओगे तो वो 4-5 महीने बाद उदय में आता है। अब अखरोट की फसल लगाओगे, वो 20 साल लगाएगा। सबका अपना अपना पीरियड तय है। इसीलिए जो पुण्य के फल को भोगने के लिए बेताब और बेचैन है, उनको रिलैक्स होना चाहिए। आपके खाते में जो पड़ा है वो मिलेगा जरूर। जिन्होंने पाप किया है उनको रिलैक्स होने की गरज नहीं। आपके खाते में जो है आपको फल मिलेगा जरूर, योग्य समय पर मिलेगा। धन्य करनान योग, धन्य धन्य। एक बात। दूसरी बात, यदि कोई अपराध किया हो किसी अपराधी ने, उसे सुधार का बराबर अवसर दिया जाना चाहिए। बट सुधार के अवसर का तात्पर्य उसके दुर्गुण को प्रश्रय दिया जाना चाहिए, ऐसा कदापि नहीं है। हे धन्य करनान योग, तुमने सुधार का सबको अवसर दिया। कर्म बंधते ही तुरंत उदय में नहीं आता है। उदय में आने के पहले हम कुछ ऐसा परिणाम कर सकते हैं जिससे वह आने वाला पाप पुण्य रूप संक्रमित होकर आ सकता है, अथवा ये पाप जो उदय में आने वाला था उसको हम रोक सकते हैं। हे अवसर प्रदाता करनान योग, हे सुधार के अनेक अनेक अवसर खुलने वाले करनान योग, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। करनान योग का तात्पर्य बच्चों, यह कर्म फिलॉसफी करनान योग ने तो हमें बताया है बस। हे दयालु करनान योग, नमोस्तु नमोस्तु। कितनी फॉरगिवनेस की इतनी ताकत है। श्रेणिक ने आप जानते हो उपसर्ग किया और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। अरे रुको यार, रुको रुको रुको। हे अवसर प्रदाता करनान योग, हम धन्य हो गए। बट किसी ने कोई गलती की है, टाइम में सुधरता नहीं है। हे निर्दय करनान योग, किसी को भी नहीं बख्शने वाले, किसी भी दुर्गुणों को प्रश्रय नहीं देने वाले, ऐसे निर्दय करनान योग, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कितना दयावान और कितना निर्दय। आप माथा टकरा टकरा के ठोक ठोक के हतबल हो जाना, लेकिन जो आपके लेख में लिखा है वो टल नहीं सकेगा। धन्य करनान योग। करनान योग की और एक विशेषता बच्चों, किसी भी प्रकरण का कथन जिनवानी में आया है, द्रव्यन योग में, चरणान योग में, प्रथमान योग में, उन कथनों का सूक्ष्मतम विवेचन आपको करनान योग में मिलेगा। और सूक्ष्मतम विवेचन के बिना यथार्थ भाव भाषण नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमें इतना ही तो पता चलेगा बुखार आया है, लेकिन थर्मोमीटर के बिना, योग्य मशीनरी डिवाइसेस के बिना ये आपको कौन बताएगा कि बुखार 202 से 202.2 आया है। इतना निग्लिजिबल डिफरेंस, निग्लिजिबल अप्स एंड डाउन्स, यू आर नॉट एबल टू रीड। आपकी क्षमता सामर्थ्य नहीं है कि थोड़े बहुत बुखार के चढ़ाव उतार को आप एकदम पकड़ पाओ। ये थर्मोमीटर मशीनरी ये काम कर सकते हो। और एक बात, आपको जिस समय लगा है आपको ठीक नहीं लग रहा है, उससे पहले ही ये बीमारी चालू हुई है, ये भी हमें थर्मोमीटर बता सकता है, तो मशीनरी बता सकती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए। जैसे आपको याद आ रहा होगा प्रथमान युग की घटना, 2 देवों ने आकर सनत कुमार चक्रवर्ती को कोर्ट में ये कहा कि कोर्ट चालू हो गया है, और बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा था, प्रोसेस चालू हो गया था। एकदम प्रिसाइज्ड, टू द पॉइंट, एग्जैक्ट कथन ये करनान योग करता है। और वो ये कहता है कि इस समय में सम्यक तो है, इस समय में सम्यक तो नहीं है। तुम्हारा ये गुण स्थान चल रहा है और ये गुण स्थान चल रहा है। तुम्हारी इतनी निर्जरा होगी और इतना संवर होगा। स्थूल स्थूल हम सब कर सकते हैं, बट परफेक्ट एनालिसिस वो करनान योग के ही तहत होता है। ये बात दूसरी है।
ये जानने वाले सब सर्वज्ञ केवली है। जैसे हम हमारा कैसे जाने, हम तुम तो इतना ही जानो, सूक्ष्म सूक्ष्म एक एक समय का परिणाम केवली जानते हैं। कर्णन योग उसको कहता है। हमारा पर्टिकुलर जानना हो तो उसके लिए केवली सामने होते तो वे बताते, अन्यथा ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो आत्मानुभव के दावे करते हैं उनको थोड़ा एग्रेसिव और शीघ्रता नहीं करना चाहिए। जिसे आप आत्मानुभव कहते हो सकता है वो कषाय की मंदता भी हो, वो रीडिंग तुम्हारा वहाँ पर ही तय हो सकता है उस डिवाइस में कि तुम्हारा कौन सा गुणस्थान अभी चल रहा है। टोडरमल जी की भाषा में 265 पेज। ये तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं कि इस समय में प्रतीति है, इस समय में प्रतीति नहीं है। क्षण क्षण का एक एक समय का परिणाम छद्मस्तु गोचर कभी भी नहीं हुआ करता। हाँ? सम्यक दर्शन होने पर एक आनंद तो आता होगा ना। प्रश्न ये है कि अपूर्वता तो आती होगी ना, ये प्रश्न है। एग्जैक्टली आती है, एग्जैक्टली अपूर्वता होगी, क्योंकि कुछ बीज बोया है तो फल तो आएगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात इसमें संदेह की नहीं है, बात इसमें संदेह की है उस अपूर्वता का लक्षण हम अपने छद्मस्त के ज्ञान से पकड़ सकते हैं। यहाँ पर तो कषाय की मंदता को भी अपूर्वता जान सकता है आदमी। 90 ग्रेवियक में भी कुछ स्थूल बुद्धि में पकड़े, ऐसा कोई कषाय ही नहीं होती उसको, ना खाने पीने संबंधी किसी भी इंद्रिय संबंधी कुछ भी स्थूल दुख उसके समझ में नहीं आता वहाँ पर भी। तो ये कषाय की मंदता है कि कषाय के अभाव जनित सुख है, इसका सूक्ष्म एनालिसिस डेफिनेटली डेफिनेटली अंतर है। कषाय की मंदता इज नॉट कषाय का अभाव, कषाय का अभाव इज नॉट कषाय की मंदता। डेफिनेटली अंतर है, बट उस अंतर को परीक्षण की थर्मोमीटर जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइसेस, वो टूल्स हमारे हाथ में दिए नहीं गए, वे टूल्स उनके हाथ में। इसलिए तो हम क्या करें, हम जितनी शक्ति है उतनी दम लगाकर पकड़ने की कोशिश करें, हम धोखे में नहीं रहे। लेकिन फिर भी वही बात होगी, हाँ फिर भी तो वही बात तो होगी ही, क्योंकि यू आर छद्मस्त। एनीवे, कर्णन योग का बहुत बड़ा प्रदेय और योगदान है हमारे सामने। कल एक चार्ट बनना प्रारंभ हुआ था बच्चों, उस चार्ट को आज मैं पूरा किए देता हूँ। पहला कॉलम है हमारे सामने गुणस्थान। गुणस्थान में जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्णन योग की हेल्पफुलनेस देखनी है बच्चों हमें। कर्णन योग किस प्रकार सहायक है उसकी रीडिंग करने की हम बात कर रहे हैं। इसलिए मैं बैकफुट पर आकर फिर उसी बात को लेता हूँ थोड़ा सा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, क्या द्रव्यलिंगी मुनि जो 500-600 मुनियों का आचार्यत्व कर रहा है, क्या वो ये जानता है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ? मिथ्यात्व की छोड़ो, क्या वो ये जानता है कि मैं भव्य हूँ? बेचारा शक्ति प्रमाण कोशिश कर रहा है। टोडरमल जी कह रहे, यदि पकड़ में आया ऐसा भी मायाचारी छल कपट करे तो 90 ग्रेवियक किस बल पर जाए। तो हम कुछ भी नहीं समझ सकते कि नहीं, समझ सकने की पूरी कोशिश आपको करना चाहिए, क्योंकि द्रव्ययोग की नींव और आधारशिला इस पर खड़ी है कि तुम परीक्षण कर सकते हो। बुद्धि गोचर जितना पकड़ सकते हो उतना पकड़ो, लेकिन बुद्धि ही गोचर है वो, और बुद्धि छद्मस्तों की होती है। प्रत्यक्ष ज्ञानी केवल ज्ञानी होते हैं। अभी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा बच्चों आपके सामने, लेकिन आए हुए प्रश्न का शक्ति प्रमाण मैंने निराकरण किया है। शंकाकार थोड़ा सा विचार करें तो उनको समाधान के रास्ते दिखते रहेंगे। ये बात ये है कि आध्यात्म में हम निरंतर प्रत्यक्ष अनुभूति की बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब हम आगम पढ़ते हैं तो ये बताया गया है कि हमारे सम्यक दर्शन का लक्षण प्रशंसव्य अस्तिक्यानुकंपा है। यहाँ तक कि ग्रंथों में ऐसा लिखा कि स्वयं के सम्यक दर्शन का भी पैरामीटर यही है नापने का।
तो मुझे इतना ही कहना है, हड़बड़ी नहीं मचनी चाहिए हमें। जहाँ पर जो कथन जिनवानी में आए हैं उसका तालमेल बिठाने का आर्ट हमारे पास होना जरूरी है। एनीवे, अभी गुणस्थान पढ़कर क्या लाभ होता है मैं थोड़ा बताता हूँ बच्चा आपको। जैसे हमने कहा देव कौन है, देव किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं बच्चा, परिभाषा नहीं चाहिए, पर्टिकुलर जीव बोला। भगवान किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, परिभाषा नहीं चाहिए, पर्टिकुलर जीव चाहिए। तो आप ये कहेंगे अरहंत सिद्ध, राइट। अभी फिर मैं ये पूछूं, अरहंत सिद्ध में कोई शब्द ही भेद है कि कोई भाव का भी भिन्नता है? तो उनको दिखाने के लिए आपको जरूरी है गुणस्थान का नॉलेज होना। जैसे अरहंत में भी सयोग केवली अयोग केवली का, अरहंतों के भी 2 गुणस्थान कहे, 13वां और 14वां, और सिद्ध भगवान है गुणस्थान। भगवान भगवान हम कहते हैं, लेकिन कितना अंतर हो गया दोनों भगवान में। अरहंतों में भी अंतर है और सिद्धों में, दोनों में आपस में अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए गुणस्थान को समझना ही पड़ेगा। एक दूसरा, हम विभाजन करते हैं वृत्ति और अवृत्ति का। ये विभाजन कौन करेगा? ये विभाजन भी गुणस्थान करता है। पहले 4 गुणस्थान अवृत्ति के, और 6वें गुणस्थान से आगे वृत्तियों के गुणस्थान, 5वां गुणस्थान देश वृत्ति का। जैसे हमें गुरु और देव का स्वरूप समझना है, कैसे समझेंगे आप? हमने इतना ही कहा कम वितरागता और ज्यादा वितरागता, तो उतने मात्र से भी आपको चैन नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि गुरु भी अनेक अनेक जाति के हैं। एक 6वें गुणस्थान, एक 7वां, एक 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो इनमें वेरिएशन कैसे बताया जाएगा? तो उसके लिए गुणस्थान को समझना बहुत जरूरी था। अब हम इतना ही कहें, गुरु कौन है? देव से कम है। देव कौन है? गुरु से ज्यादा है। तो गुरु गुरु में कैसे फर्क करेंगे आप? मुनियों के गुणस्थान तो 6वें से लेकर 12वें तक बताए गए, उनमें फर्क करने के लिए आपको गुणस्थान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। श्रावक और मुनि, यदि हम ये भेद करते ज्ञानी और अज्ञानी, तो क्या समस्या आती? श्रावक और मुनि दोनों एक बराबर माने जाते हैं। सम्यक ज्ञान की तरफ से है भी एक बराबर, तभी तो एक पार्टी में रखा है। लेकिन श्रावक अभी व्रती नहीं हुआ है, मुनि महाव्रती हुए। यह फर्क करने के लिए जरूरी था गुणस्थान के द्वारा उसका विभाजन करें। आपको याद आ रहा है जब जैसे हम अध्यात्म पढ़े, अध्यात्म में क्या बात आती है? हम सब समान है, कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं है। महावीर भगवान के पाठ में बताई हुई पहली शिक्षा, महावीर भगवान ने कही हुई पहली शिक्षा नहीं है, महावीर भगवान के पाठ में पढ़ी हुई पहली शिक्षा है ये। समझ में आता है? कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है। और आत्मा परमात्मा पाठ में हमने क्या पढ़ा? आत्मा 3 प्रकार की है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अब इतना कहकर काम चल जाता क्या? बहिरात्मा वे जो शरीर को अपना मानते, अंतरात्मा वे जो आत्मा को अपना मानते। फिर तो परमात्मा में और अंतरात्मा में फर्क क्या रहता? क्योंकि दोनों ज्ञानी सम्यक दृष्टि है। तो मैंने आपको कहा था परमात्मा वे जो अपनी आत्मा को अपनत्व रूप से जानकर स्थिर भी होते पूरे, लेकिन इतने मात्र से चैन नहीं पड़ती, इसलिए हमने गुणस्थानों में विभाजन किया। आपको याद आ रहा होगा, हमने कहा 4था गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान अंतरात्मा, और उसमें भी फर्क क्या है? 4थे गुणस्थान जगन्य अंतरात्मा, 5वां और 6वां गुणस्थान 6 ढाला की अपेक्षा कर रहा हूं, अथवा 5वें से लेकर 11वां गुणस्थान परमात्मा प्रकाश की अपेक्षा कह रहे हो, जो हमारा पाठ था वो मध्यम अंतरात्मा, और 12वां गुणस्थान ये उत्तम अंतरात्मा। ये विभाजन कौन करता? ये गुणस्थान नहीं होता तो विभाजन कर ही नहीं सकते होते। फिर परमात्मा में भी 2 भेद के सकल और निकल, ये किसका उपकार है बच्चों? गुणस्थान का। और गुणस्थान का उपकार मतलब करणान योग का उपकार है।
कर्णन योग नहीं होता तो सूक्ष्म विवेचन हो नहीं पाता। फिर हम समझ क्या लेते, हमने जैसे कहा ये अच्छे बच्चे, ये खराब बच्चे। अब खराब मतलब क्यों, उनके खराब की क्या इंटेंसिटी है, ये बीमार है और ये अच्छे। अरे बीमार मतलब ये मरने खटिए पर पड़ा है, ये अचानक, तो डॉक्टर तुरंत कह सकते हैं इसे अचानक एडमिट कर लो, पहले इसे देखेंगे। जैसे खांसी आदि है उसे तो सामान्य कंपाउंडर भी समझ सकता है। मतलब बीमारी में भी स्तर तय करना पड़ेगा, स्वस्थता में भी स्तर तय करना पड़ेगा। हर जगह स्तर तो तय करते ही अपन, हर जगह करना पड़ेगा यहाँ। अरे स्कूल में भी जाते वहां पर भी स्तर ही किया है ना बच्चों। जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे इंजीनियर बनना है, ऐसे थोड़ी स्तर में भी पहले स्टार्ट फ्रॉम केजी। और दोज वर एबल, आप जानते हो इग्नू यूनिवर्सिटी का कितने जनों ने नाम सुना है बच्चों? अच्छा, मुझे बाहर की कोई जानकारियां नहीं रहती है, मेरी सब जानकारी गलत भी हो सकती है। जितना मैं सुनता हूँ थोड़ा बहुत मेरे कच्चे बुद्धि में याद रहता है उसको बताता हूँ। मेरे कहने से आप इग्नू यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना। इग्नू यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी नहीं जानते आप, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है। अब उस यूनिवर्सिटी के क्या रूल्स है मालूम आपको? जहां मैंने सुना, जहां तक हो, रशिया, फ्रांस आदि कंट्रीज में क्या होता है आप जानते हैं बच्चों? वहां पर ऐसा नहीं है कि आप और जूनियर केजी से चालू करो, चढ़ जाए सूली पे भला करे भगवान, इसी लकीर से चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं। कोई आगे आएगा और इफ ही प्रूव्स हिमसेल्फ आई एम माइटियर, मेरी बुद्धि अच्छी है, मुझे इनकी जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट चौथी से चालू कर सकता है, चौथी से डायरेक्ट जंप करके वो सातवीं में जा सकता है। और वहां पर यकीन नहीं मानेंगे 17-17, 18-18 साल के MBBS, MD, MS डॉक्टर होते हैं वहां पर। क्योंकि तो उनका ये सोचना है यार इनको समझ में नहीं आता, हमें रुकना पड़ रहा है, ये प्रोफेसर कब पढ़ाता रहेगा। तो अलग सी यूनिवर्सिटीज ऐसी बनी है, तुम तुम्हारी बुद्धि सिद्ध करो और उस बैच में जाकर बैठ जाओ। वो एग्जाम तो हमें क्या मतलब है, इसी कतार से निकलना है, तुम्हें ऐसा कोई जरूरी नहीं। समझ में आता है? आपकी विरक्ति होगी, पहले गुणस्थान से डायरेक्ट सत्व गुणस्थान से में आप लीप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप चौथे से जाना पड़ेगा पांचवें, ये सब विरक्ति के अनुसार होगा। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे स्कूल में भी मैं कह रहा हूं वहां पर भी स्तर होते हैं यार, ये फर्स्ट क्लास वाले, सेकंड क्लास वाले, थर्ड क्लास वाला, फोर्थ क्लास वाला। और वहां पर भी फर्स्ट क्लास में भी क्या होता है, वहां पर भी डिविजन्स तय होते हैं, A डिवीजन, B डिवीजन, C डिवीजन, D डिवीजन, गेटिंग। वहां का डिवीजन A वाला विद्यार्थी भी अगली क्लास के बच्चों के साथ होड़ नहीं कर सकता, ऐसा माना जाता है। हालांकि देखने में उल्टा भी आ सकता है, कितने जन फॉलो करें। जैसे हमारे सम्मेद ने कल साधारण उत्तर दे दिया, जो 8वीं में भी सबसे कमजोर है, वो कह रहे हो जम्बू स्वामी चरित्र में पढ़ा, अभी कोई उत्तर नहीं दे सका। अभी यहां पर इतना लचर काम है, यहां पर मतलब इतना ढीला काम है। लेकिन रियल ये होना ये चाहिए था जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और A डिवीजन है उसका, कितना भी इंटेलिजेंट फर्स्ट हो तो उसको चाहिए सेकंड क्लास का जो एकदम डफर है, उससे भी वो कम होना चाहिए, तभी तो क्लास तय होगा। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? अब बाहर की कंट्रीज में ऐसा है और इग्नो यूनिवर्सिटी में ऐसा सब चलता है। अब डायरेक्ट कहेंगे इतनी उम्र में मुझे ये करना है, दे दो एग्जाम, चल जाओ आगे। मैं ये कह रहा हूं ये लोक में भी तो होता है, गुणस्थान नहीं होता तो ये सब नॉलेज हमें कैसे होता? आगे अच्छा, बहिरात्मा हमने इतना ही कहा। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ कहते ज्ञानी और अज्ञानी, इतनी सी बात कहते हैं। बट हमें करना योग्य कहता है, गुणस्थान प्रकरणीय कहता है, स्पेशली गुणस्थान की बात कर रहा हूं। गुणस्थान कहता है बहिरात्मा में भी 3 भेद है, एक पहला गुणस्थान, दूसरा और तीसरा। जगन्य बहिरात्मा, मध्यम बहिरात्मा और उत्तम बहिरात्मा। एक मिथ्या दृष्टि, एक साधन सम्यक दृष्टि और एक सम्यक मिथ्या दृष्टि, मिश्र गुणस्थान वाले। ऐसे इनके भी 3 स्तर करेगा। ये प्रिसाइज टू द पॉइंट, एग्जैक्ट तुम कहां खड़े हो, ये सब गुणस्थान बता सकता है और ये सब कर्णन योग के तहत आता है। नाउ आइए मार्गणा कैसे हेल्पफुल है देखते हैं। मार्गणा स्थान क्या करता है बच्चों? मार्गणा स्थान बताता है जीव कितने कितने इंद्रिय वाले हो सकते हैं।
मार्गणा स्थान जैसे ये इंद्रिय मार्गणा है, इंद्रिय मार्गणा। आपको याद आ रहा है मैंने 14 मार्गणाओं के नाम बताए थे आपको। कहाँ बताए थे? ये मैंने बताए थे संस्कार कक्षा में। ये मैंने बताया था 14 को मनाने का वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कारण, जिसमें मैंने ये कहा था कि 14 मार्गणाओं से अतीत है ये जीव। वहाँ पर मार्गणा स्थान के नाम गिनाए थे, जिसमें गिनाए थे जैसे गति मार्गणा। गति मार्गणा क्या कहती है कि 4 गतियां हैं। इंद्रिय मार्गणा, मार्गणा मतलब सर्च, जीव की सर्च कैसे की जा सकती है गति के माध्यम से। भाई मिल रहा है आपको? आपने संस्कार बुक कैसे लेके आए? रोज लेके आते हैं क्या? अच्छा। गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा। गति इंद्रिय, काय, योग एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब मार्गणाएं हमने देखती। जैसे योग मार्गणा में क्या देखा जाएगा कि जीव को फिलहाल मन योग चल रहा है, वचन योग चल रहा है कि काय योग चल रहा है, कि योग से रहित है। समझ में आता है? मन योग में भी 4 योग में से भी कौन सा? सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, ये 15 प्रकार के योग में से कौन सा योग अभी फिलहाल चल रहा है, उसके माध्यम से जीव की सर्च होती है। जैसे ज्ञान मार्गणा, तो कैसे सर्च होगी जीव की? कैसे सर्च होगी? 8 चीजें आपके पास चाहिए। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मन परे केवल ज्ञान। अभी जीव पाया जाएगा तो इसी में पाया जाएगा। तो देखिए आपको कुमति ज्ञान लग रहा है? नहीं लग रहा है। कुश्रुत, हाँ ये लग गया, हाँ ये जीव है। ये कुअवधि ज्ञान लग रहा है इनमें, हाँ ये जीव है। फिर कुछ ना कुछ लगेगा ही यदि जीव है तो। स्पेशली ये सांसारिक जीवों की बातें, वैसे केवल ज्ञान केवल योग की लगता है, ये बात अलग है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जैसे दर्शन मार्गणा, दर्शन मार्गणा के कितने भेद होने चाहिए? आपको क्या लग रहा है बच्चों? 4। तो कहा जाएगा देखो दर्शन मार्गणा, और कुछ ना कुछ दर्शन तो पाया ही जाएगा जीव। चक्षु होगा, अचक्षु होगा, अवधि होगा, ये केवल होगा। उस नहीं तो वो जीव ही नहीं माना जाएगा। संयम मार्गणा में भी आपको समझना चाहिए, संयम में से कुछ ना कुछ संयम पाया जाएगा। कुछ ना कुछ संयम मतलब संयम मार्गणा की बात है। असंयम भी एक मार्गणा है। यदि संयम नहीं होगा, देश संयम, सकल संयम नहीं होगा, तो कम से कम असंयम तो होगा। तो मतलब ये जीव है, ये तय हुआ मार्गणा। जीव की खोज करने के लिए मार्गणा स्थान कितना हेल्पफुल है। 2 बातों का लाभ हमें जीव के ज्ञान से होता है। क्या? एक तो ये पता चलता है इस शरीर में जीव है, इस 5 इंद्रियों में जीव है, इस मनुष्य गति में जीव है, इस मति श्रुत ज्ञान के बीच में जीव है। बीच में मतलब फर्क नए बदल गए, अपेक्षा बदल गई। इससे ये समझ में आता है इसी इंद्रियों के बीच में है, गति के बीच में है, मतलब हमें अपनी खोज आत्मा के अनुभव की प्रक्रिया बाहर कहीं उलझने से नहीं होगी। इसी शरीर के बीच में रहने वाला एक चैतन्य मूर्ति पदार्थ है, उसमें अहम करना है। एक ये पता चलता है, जीव की खोज हो गई। और क्या फायदा होता है मार्गणा समझकर? ये समझ में आता है पृथ्वी का एक अच्छा मार्गणा में इनको भी लिया। जैसे काय मार्गणा है, वहां पर कितनी मार्गणा काय की? 6। अब 6 मार्गणा बताकर क्या बताना चाहते हैं मार्गणा स्थान में? कि 5 स्थावर और 1 तरस है। जीव राशि कितनी कितनी है? सांसारिक जीव पाया जाता है तो आखिर किस हालत में, ये कौन बताता है? मार्गणा स्थान। ये उपकार किसका माना जाए? कर्णानियोग का माना जाए, क्योंकि कर्णानियोग के तहत ये मार्गणा स्थान पढ़ने मिलती है। गुणस्थान और मार्गणा स्थान के ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ लिख लीजिए, आधारभूत ग्रंथ। गोमटसार गोमटसार जीव कांड। गुणस्थान और मार्गणा स्थान का प्रकरण आपको मिलेगा गोमटसार जीव कांड में। आधारभूत ग्रंथ भी लिखते जा रहे थे, जैसे हम प्रथमानुयोग में देख चुके थे ग्रंथ, वैसे भी लिखते जाइए आप। तो मार्गणा स्थान को समझने के 2 फायदे हुए बच्चों। कौन कौन से फायदे हुए? इन शॉर्ट कौन बताएगा? इन शॉर्ट 2 फायदे कौन बताएगा? कोई उत्तर देना चाहते हैं टूटा फूटा, मैं उसको अरेंज भी कर सकूंगा। कोशिश करेगा कोई? अरहंत कोशिश करोगे क्या? एक तो आत्मानुभूति, हमारे जीव की पहचान, और एक तो
जीव दया का पालन, इसमें जीव है पीछे हटो, पैर रखते समय थोड़ी सावधानी रखो, घास का तिनका है वहाँ पर, उसमें अनंत जीव बैठे हैं, पीछे हटो। वनस्पति कायिक है वो, समझ रहे, बैठे हैं कहीं और खुदवाई करते जा रहे मिट्टी की, उंगली से हम उकेरते जा रहे मिट्टी को। मार्गणास्थान ने हमें बताया इसमें पृथ्वी का एक जीव है, समझ में आया? अरे स्वयं ये जो नहीं दिखने, ये जो दिख रहा है वो पृथ्वी काय है। तो हमें ये समझ में आया कि हमें जीव रक्षा करना चाहिए। लाइटर चालू बंद कर रहे हैं बिना काम के, स्विच चालू बंद कर रहे हैं बिना काम के, फोन चालू बंद कर रहे हैं बिना काम के, टॉर्च चालू बंद कर रहे हैं बिना काम के। अग्निकायिक जीवों का घात हो रहा है। बिना केयरलेसनेस से लाइट चालू ही छोड़ी है 2 घंटा, अग्निकायिक जीवों का घात हो रहा है। एनीवे, मुझे क्या कहना है, 2 फायदे होते हैं मार्गणास्थान से। कोई बताएगा कौन कौन से फायदे होते हैं बच्चों? कौन कौन से फायदे होते हैं? बोलो। जीव दया, अरे यार बोलो। आत्मानुभूति और जीव दया का पालन। इनको दे दो 2-3 पॉइंट, 3 पॉइंट दे दो इनको। जीव दया सेकेंडरी, फर्स्ट आत्मानुभूति, मैं जीव हूं ये समझ में आता है, आत्मानुभूति। सेकंड जीव दया, चरणान योग का पालन। चलिए आगे, थर्ड पॉइंट, भूगोल पर आकर खड़े हुए। आगे भूगोल से क्या समझ में आता है? भूगोल इज जो हमारे ग्रंथ लिख लीजिए पहले, तुलय पण्णति, जम्बू प्रज्ञप्ति, त्रिलोकसार, ये सब जो ग्रंथ है ये भूगोल के अंतर्गत आएंगे हमारे यहाँ के। भूगोल समझकर क्या फायदा होता होगा, आपको क्या लग रहा है बच्चों? जैसे हमने कहा सीमंदर भगवान, तो सीमंदर मतलब कोई भी पूछता है भैया ये क्या है, जब हमने कहा केवल यहाँ नहीं है और कहीं है, तो और कहीं मतलब उसे कहना पड़ेगा। वो तो ये कहेगा हम तो इंग्लैंड जाके आए, हम तो अमेरिका जाके आए, हम तो पेरिस जाके आए, हम तो कहीं नहीं दिखे भगवान। तो उसे कहना पड़ेगा बाबा, जिसे हम विश्व कहते विश्व नहीं है, तो उसे पास में बैठकर हमारा ग्लोब दिखाना पड़ेगा। प्रिंसिपल के टेबल के सामने जो ग्लोब घुमाता रहता है वो कुएं के मेंढक जैसी हालत है उसकी। विश्व इससे बहुत बड़ा है। देखो हमारी ज्योग्राफी, तो इसमें बताए जाते हैं आपको द्वीप समुद्र, समझ में आता है? कभी आप पूछेंगे भोग भूमि में जन्म लेते, भोग भूमि क्या चीज़ है? जब आप पूछते हो विजयार्ध पर्वत बीच में है जहाँ पर विद्याधर वगैरह रहते हैं, वहाँ पर निरंतर सम्यक दर्शन होता है। तो कोई भी पूछते हैं विद्याधर कहाँ रहते हैं, ये विजयार्ध पर्वत क्या है? तो ये सब भौगोलिक लोकेशंस पूरे करनाल योग दिखाता है। ये जितनी भी नदियाँ हैं वो बह बह कर कहाँ चली जाती है, सब लवण समुद्र में चली जाती है। गेटिंग? जब आप पूछते हैं जब भगवान का अभिषेक होता है, जन्माभिषेक, तो उसे क्षीर समुद्र में से पानी लाया जाता है। तो कोई सहज नहीं पूछता ये कहाँ है समुद्र, तो उसे कहा जाता है देखो द्वीप समुद्र ऐसे निरंतर है, इतने नंबर का समुद्र है, वो क्षीर समुद्र है, वहाँ से लाया जाता है। कभी वो पूछता है अष्टानिक महापर्वों में नंदीश्वर द्वीप पर देव जाकर वहाँ पर वंदना करके आते, 8-8 दिन रहकर भक्ति करते हैं। तो ये नंदीश्वर द्वीप क्या है, तो उसे लोकेशन भूगोल से समझाया जाता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये ज्योग्राफिकल डाटा पूरा हमें कहाँ से मिलता, कितने कितने प्रकार के जीव कहाँ कहाँ पाए जाते, 3 लोक का नक्शा बताए। सिद्ध भगवान कहाँ है, फिर अरहंत कहाँ है जो दिखते नहीं, तो उनको कहना पड़ा सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान रहते हैं। अरहंत भगवान विशिष्ट स्थानों पर विशिष्ट कालों में रहते हैं, और वे भी 5000 धनुष ऊपर उनका समशरण लगता है। ये सब बताना पड़ेगा। देव कहाँ रहते हैं, नारके कहाँ रहते हैं, ये जो सूर्य चंद्रमा दिखता है वो है क्या मांजरा, तो उसे बताना पड़ेगा सब। ये भौगोलिक पूरा डाटा हमारा कर्नाल योग बताता है। और हमारे यहाँ भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब उल्लेख हमारे यहाँ मिलेंगे। नक्षत्र आदि का ज्ञान मिलेगा। इसमें शुभ अशुभ
लक्षण के भी संकेत मिलते हैं। ग्रंथ कुछ अभी हमारे बीच में से लुप्त हो गए हैं, लेकिन ये सब हमारे यहाँ विधि विधान है। आपको याद आ रहा होगा जब एक बार रक्षा पर्व की कहानी हमने देखी थी, तो उसमें हमने देखा था किसी चिन्हों के माध्यम से उन्होंने नक्षत्र विज्ञान से ऐसा जाना कि कहीं मुनिराजों पर संकट आया है, कंपनाचार्य आदि। ये है विज्ञान उसका। तो ये सब ज्योग्राफी हमारे यहाँ तक के बच्चों जितनी कुंडलियाँ बनाते हैं ना लोग में, कुंडलियाँ शुभ शगुन या अपशगुन, ये सब कुंडलियाँ मूल में कुंडलियों का आधार केवल जैन स्क्रिप्चर्स है। अभी ये जो बताते हैं कि कोई बात नहीं है, लेकिन आज जो फॉलो कर रहा है जैन, ये पूरा वैदिक फॉलो करता है, लेकिन सब हमारे इसमें पूरा उल्लेख इसका था। तो भूगोल को समझकर हमें ये फायदा होता है बच्चों। ठीक है, सिमंदर भगवान कहाँ है वैसे फिलहाल कोई जानता है? सिमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र कहाँ है? कोई भी पूछेगा तो उनको जम्बूद्वीप दिखाना पड़ेगा। भरत जैसे कितने क्षेत्र है भाई? 7 क्षेत्र है, ये दिखाना पड़ेगा। उसमें 3 कर्म भूमियाँ बेसिकली, भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र, तो उनको बताना पड़ेगा सब। तो ये सब उपकार भूगोल का करना नियोग का हमारे ऊपर है। नेक्स्ट गणित की तरफ आइए बच्चों। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वैसे गणितीय शास्त्र के रूप में मैं आपको क्या कहूँ, आप लिख सकते हैं गणितीय शास्त्र में धवल महाधवल लिख लीजिए आप, ये सब गणितीय शास्त्र है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट साल में भी कुछ प्रकरण तो है गणितीय के, बहुत सारे हैं ऐसे तो ग्रंथ, इसमें सब मैथमेटिकल डाटा आता है। बच्चों आप लोगों को लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम है स्कूल में? नहीं है क्या? ओके ओके। मैं 12th में था जब मुझे लॉगरिथम, लॉग एंड एंटी लॉग कहते हैं उसको, मैथमेटिक्स में बहुत काम में आते हैं ये। तो मुझे तब पता चला, जब धर्म में रुचि हुई मुझे, तो पता चला ये लॉग एंड एंटी लॉग हमारे धवल से लिए गए। मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा बच्चों, जब मैं एक जगह गया था तो वहाँ पर उन्होंने मुझे एक पेपर की कटिंग ला के दी, और पेपर की कटिंग में ये साफ लिखा था कि साइंटिस्ट 0 पर वर्क कर रहे हैं, 0 मैथमेटिक्स के, और उसकी शोध खोज कुछ कर रहे हैं 0 संबंधी। तो उसमें आधारभूत ग्रंथ 33 है, 33। ये सब के सब ग्रंथ जो वैज्ञानिक रेफर कर रहे हैं जिन्हें, वे सब जैन साहित्य है। तो मैथमेटिक्स पूरा हमारा वैदिक मैथ्स, आप सुना है वैदिक मैथ्स? नहीं सुना आप लोगों ने? अभी वे बढ़ा रहे हैं इसको, लेकिन मूल में हमारे प्राचीन ग्रंथ जिसमें हर प्रकार की मैथमेटिक्स, आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे त्रिलोकसार वगैरह में ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालना, आपको सर्कल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करना, सर्कल की एरिया कैसे फाइंड करनी। ये ग्रंथ हमारे बीच में 1000 वर्ष से है। तुल्योपनिषद ग्रंथ 2000 वर्ष पूर्व का, इतना प्राचीन कोई मैथमेटिकल ग्रंथ होगा हमारे बीच में संभव नहीं है। पाइथागोरस ने जो हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस कैलकुलेट करने की ट्रिक दी, ये सब 2000 वर्ष पहले हमारे ग्रंथ में सब कुछ है। तो ये सब हमारे कर्मयोग की उपकार है हमारे ऊपर। और सब जगह जैसे अकृत्रिम चैत्यालय तो साफ साफ मिलेगा, उनके दरवाजे इतने बाय इतने हैं। आज भी जो मंदिर बनाए जाते हैं, जो जिन प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, जो ग्रंथों में लिखे हैं, इतने डायमेंशंस वाले कृत्रिम चैत्यालय उसी की तर्ज पर यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ऐसे सब हमारे पास कैलकुलेशंस है इसके। लवण समुद्र कितना है, कितने योजन का है, सुमेरु पर्वत है वो कितने योजन का है, और पूरा लोग कितने, ये सब मैथमेटिकल डाटा उसमें आता है। ओके, मैथमेटिक्स में ये भी आएगा, जैसे कर्म बांधा किसी ने तो कितने सागर तक चलेगा, अपकर्षण होकर उसकी स्थिति कितनी पड़ेगी, ये सब मैथमेटिक्स इसका काम कर जाता है। आगे विशेष बातें मैं जब समय आएगा तब आपको विशेष बताऊंगा। 5वां पॉइंट, कर्म फिलॉसॉफी। ये कर्म की फिलॉसॉफी का वर्णन किसी भी ग्रंथों में नहीं है। अब जैसा परिणाम करके वैसा कर्म बन जाता है।
कर्म बनता है, फिर कितने टाइम के बाद वो उदय में आएगा, ये पूरा गणित है। यहाँ से ऐसा होता है ना, जैसे कोई बुलेट की खोज करता है, बॉम्ब की खोज करता है, तो तय करता है इस समय में यहाँ से गोली चलेगी तो कितनी देर में। अब जानते हो, जैसे प्लेन को उड़ाना है किसी बच्चों, तो कैसे उड़ाया जाएगा प्लेन को? कैसे उड़ाते मतलब उसको खत्म करना है, ब्लास्ट करना है। यहाँ से आतंकवादी सोच रहे हैं उसे ब्लास्ट कर दे, कैसे ब्लास्ट किया जाएगा? वो स्पीड पहले कैलकुलेट करते हैं विमान का, यहाँ से कितनी स्पीड में किस दिशा में क्या भेजना चाहिए वो तय करते हैं। उसका पूरा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स। और आप फिजिक्स में काफ़ी ये सब पढ़ते रहते हो, कितनी देर में कहाँ तक गाड़ी चली जाएगी, स्पीड यदि इतने स्पीड में चलेगी इतने टाइम में कहाँ तक चली जाएगी, ये सब सूर्य चंद्रमा के परिभ्रमण के लिए कार्यकारी हो जाता है। ये सब मैथमेटिक्स का पार्ट है, समझ रहे हैं? कर्म फिलॉसफी, कर्म अभी बनता है, जैसे अभी बीज बोया है तो कब वो फलेगा। जैसे आम की गुठली बोई तो ये तय है 5 साल के बाद, मौसमी बोई तो ये तय है 5 साल के बाद यहाँ इतने टाइम में आएगी। लेकिन हम छद्मस्त तो साधारण फिगर कोट करते हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो प्रॉपर वो बीज बोलेगा कि मैं इस दिन पकने वाला हूं, इतने दिसंबर को, इस ईयर को मैं पकने वाला हूं, साफ बोलेगा वो, साफ। अभी इतना कौन क्लेम कर सकता है इसमें? ठीक है, तो अभी आजकल ऐसा हो गया है बच्चों, बच्चा अभी पैदा हुआ, अभी उसे आज वैज्ञानिक ये क्लेम करते हैं इसे 10 साल में ये डिसीज होगी, इसे 15 साल में ऐसी दिक्कत आएगी, अभी बताते हैं, अभी उसकी लाइफ भी बता देते हैं। कुछ ना कुछ पैरामीटर्स है उनके, मैं ये नहीं कह रहा वो पैरामीटर्स वर्क करते होंगे, लेकिन उन्होंने सोचा तो है आगे का क्या क्या हो सकता है। हमारा कर्म फिलॉसफी पूरी बताती है कि वो 10 साल के बाद, 10 साल 4 महीने 3 दिन के बाद दोपहर में 2:06 पर ठीक उनके सिर पर उन्होंने वो झूमर जो लगाया है उनके सिर के ऊपर, वे वहां पर बैठेंगे, वहां से गिरेगा, चले जाएंगे। राइट बता देगा आपको। नेमिनाथ ने समोशरण में बताया 12 साल बाद द्वारका नगरी चलेगी बेटा, जो करना है आजमा ले, कर ले, भाग आजमा ले। कर्म फिलॉसफी, जो बीज बोया है वो पर्टिकुलर टाइम पर उदय में आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, अवगुण तेरे माफ है चाहे करो 1000, जब तक तेरे पाप का बीता नहीं करार, सद्गुण तेरे ढके रहेंगे चाहे करो 1000। सब उदय की लीला है। और जब उदय खुलेगा, जिसको कुंडली ज्योतिष वाले कहते हैं, आपके स्टार्स चमकने वाले, समझ रहे हैं? ऐसा कहते हैं ना, आपके अच्छे दिन आने वाले, थोड़े 2 साल रुकिए, 7.5 ही खत्म होने तो कहते हैं। 7.5 जानते हो? ठीक है, तो ये कर्णानियोग ने हमें ये दिया। आइए आगे बच्चों, चरणानियोग की तरफ पढ़ लीजिए आगे। हाँ, टू स्टार्ट विथ फर्स्ट, आपके हाथ में ग्रंथ होगा, ग्रंथ को पढ़ते हैं पहले। कर्णानियोग का देख लीजिए, लोकालोक विभक्ते है छंद आपके सामने। लोका, सभी जन आइए पहले पेज नंबर बोलिए। 84 पेज है, श्लोक क्या है? 44 ले लीजिए। लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च आदर्शमीव तथा मति। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? मेरे सामने तो है नहीं, कहां से चले? लोकालोक विभक्ते, क्या क्या बताता है कर्णानियोग? लोक और लोक का ज्ञान कराता है। सूझे लोकालोक जो हम कहते हैं सब कर्णानियोग की ही बलिहारी है। लोकालोक का ज्ञान होता है। और क्या होता है? युग परिवृत्तेश, ये जो षटकाल होते हैं, कर्म भूमि, भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि, इन सब का ज्ञान, कर्म भूमि, ये 5वां काल, दुखमा काल, ये दुखमा 6वां काल, इसका ज्ञान कौन करता है?
करना नियोग। तीसरी बात क्या कह रहे हैं? चतुर्गति नाम च, 4 गतियों का वर्णन भी कौन करता है? करना नियोग। सूक्ष्म विवेचन करना नियोग करता है। उस 7वीं पृथ्वी के भी 5वीं पृथ्वी के भी कौन से बिल में चला गया है वो भी वो बताता है। इंद्र के बिल में चला गया है कि और किसी बिल में चला गया, वो सब वहां पर बता देता है वो। ठीक है, आगे क्या है? चतुर्गति नाम च आदर्शमिव तथामति। व्हाट इज आदर्शमिव? करना नियोग कैसा है? आदर्श समान है। आदर्श समान मतलब दर्पण के समान। आदर्श का अर्थ मैंने आपको दर्पण बताया था। दर्पण क्या करता है? दर्पण तलेव सकला मुकुर इव भावाश्चिदचिता। जैसे दर्पण में के सामने रखी हुई चीज साफ झलकती है जैसी की वैसी, उसी प्रकार केवल ज्ञान के ज्ञान में साफ झलकता है सब कुछ। 3 लोक के क्या है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता। चरणानियोग की तरफ बढ़ लेते हैं। चरणानियोग का एक छंद बस पढ़ लेते हैं, जो स्वीकारत करता हूँ। विशेष चर्चा अपन रात में कर लेंगे। चरणानियोग का छंद होगा। करणानियोग में किसी को कोई डाउट है बच्चों? करणानियोग, हाँ, मुझे अच्छी बात क्या लगी करणानियोग की वो बताता हूँ बच्चों। ये मेरी अपनी पर्सनल बात है ना। अच्छी किसी को कुछ भी लग सकती, कुछ भी लग सकती। जो मुझे अच्छा लगता है आपको अच्छा लगना जरूरी नहीं है। लाभदायक सबको है, लेकिन ये कंसेप्ट है। करणानियोग की सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है, वो वेटिंग पीरियड देता है आपको। पाप भाव किया है, कर्म तो तुरंत बंधेगा, लेकिन तुरंत उदय में कोई भी कर्म नहीं आता। आबाधा काल है का आबाधा काल, आबाधा काल। देखो चलो चरणानियोग का भी रात में देख लेंगे, मैं इसी को लूंगा 5-7 मिनट जो भी बनेगा। हमारे घर में कोई डाकू घुसा आया, आते समय शराब पी कर आया। नशे में ही ये काम कर सकता है आदमी, होशावास में कैसे काम कर सकता है? आया और चोरी करने के टाइम में बहुत चढ़ गई, बेहोश हो गए। हाँ, आपको हंसी आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। हंसी तो आनी चाहिए यार, ये सोने को आया क्या यार? और सामने वाला भी जाग गया था और चोरी करने को ही था, जितने में वो बेहोश हो गया। चोर। क्या करना चाहिए मालिक को? क्या करना चाहिए मालिक को? अब इसको होश में आने दो, तो फिर मैं इसको बताता हूँ ऐसा करना चाहिए। क्या करेगा? अरे हम तो आपके घर में ऐसा हुआ, तो आप क्या करेंगे? ये वो चला रहे आला व्यावर चमाड़ी बोल और पप्पा मोरिया ऐसे तो करेंगे। मराठी आती है ना मुझे बच्चों। क्या करेंगे उस चोर को? हम उसको कहेंगे पकड़ो रे इसको, 2-4 जन मिलके चलो 4थी मंजिल पर लेकर इसको और कर दो विसर्जन, इसका क्षेपण कर दो इसका। यही तो करेंगे। उसकी पूजा आरती तो नहीं उतारेंगे। आपको खराब लग रहा होगा मेरी भाषा में, जानता हूँ। आप एज ए जैन आपको खराब लगना चाहिए ये उदाहरण। कितनी मैं निर्दयता से उदाहरण दे रहा हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, आचार्यों के उदाहरण देना मेरी मजबूरी है। आचार्य कहते बेहोश शत्रु समान। सत्ता में पड़ा कर्म बेहोश शत्रु समान है। करो कुछ करो होश में आने के पहले। यदि तुम नहीं करोगे तो फिर वो करेगा जो करना है, फिर तुम देखते रह जाओगे। करो ना यार जो कर सकते हैं। क्या कहा? सत्ता में पड़ा कर्म बेहोश शत्रु समान। शत्रु को अभी उखाड़ दो ताकि होश में नहीं आए। बंधा हुआ कर्म सत्ता में पड़ा है, उदय में आने के पहले आप योग्य पुरुषार्थ करते हो, सुलझने के सभी अवसर विद्यमान है। मत सोचो कितना अंधेरा, जब जागो तब सवेरा। मत सोचो मैं कितना पापी हूं, कितना पापी हूं। जब आप सुधरने की सोचते हो तब सुधार का क्रम चालू होता है। वाल्याचा झाला वाल्मीकि। वाल्मीकि थे ना, डाकू थे, डाकू।
परिणाम पलटते कहाँ देर लगी। भूतकाल जैसे गया है वैसे वर्तमान और भविष्य बना रहे, जरूरी तो नहीं है ना। गरीबी से हर कोई छटपटाता है अमीर होने के लिए, रोगी हर कोई रोगी छटपटाता है निरोगी होने के लिए। अरे ये रोग और ये दरिद्रता तो हमारे आत्मा की है, छटपटाट क्यों नहीं होती जीव को। ऐसे व्यसनों में समय चला गया मेरा, ऐसी दुर्बुद्धि में समय चला गया। आपके माँ बाप के सामने जो कर सकते हैं आप, वही आपको करना चाहिए। अब ये मानकर चलो माँ बाप आपको निरंतर देख रहे। फिलहाल मैं जिनवानी और सर्वज्ञ परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं। और आप ये करते समय माँ बाप को अच्छा लगेगा इतना ही सोचिए, दैट इज इनफ। माँ बाप की तो लाज रखोगे कि नहीं लाज रखोगे। अरे बाबा, एक एक थपथपे में, एक एक थाप में हजारों सपने संजोए थे उस हाथों ने, उस आंखों ने हजारों अरमान भरे थे एक थपथपे में। ऐसे ही चले जाएंगे क्या? बेकार सब। मेरा जीवन मेरे लिए नहीं बना है। माँ बाप के अरमानों की पूर्ति तो मैं उन्हीं के लिए करता रहूं क्या? बेशर्म बेवकूफ कहीं के। ऋण लेकर वो ऋण नहीं होना, ये तो बड़ा गद्दारी है। किसी से कोई ऋण लिया है तो वो ऋण होंगे कि नहीं होंगे? 10 रुपए देंगे, झाड़ू लगाओ यहाँ से यहाँ के, तो 10 रुपए तो तुम ले लिए और झाड़ू नहीं लगाए, तो यही तो कहा जाएगा खा गया 10 रुपए, यही तो कहा जाएगा। काम तो कुछ किया नहीं और पैसा खा गया। अरे आप तो माँ बाप का पूरा जीवन परिश्रम अरमान सपने पूरे खा जा रहे हैं। इन्हीं में कहा चला गया। आप तो बच्चे अच्छे हो, वो तो वैसे ही मैं कह रहा हूं। मुझे भी मेरी नादानी याद आती है, मैं भी कभी नादान था बहुत। और दुर्भाग्य इतना है, उस मोड़ पर अच्छे दोस्त शायद चाहिए तो भाग्य था कहा इतना। दोस्त भी मिले भटकाने बहकाने वाले, और मैं उनको जानी दोस्त समझता हूँ, अच्छे, ये तो जिगरी दोस्त, इनके लिए जान दे सकते हैं। उनके सामने माँ बाप को भी नहीं गिनता। तो मैं सही कह रहा हूँ, फैक्ट की बात कर रहा हूँ। माँ बाप के बीच में तो मैं नहीं देखता था। आंखें जो आंधी हो गई थी मेरी, आंखों पर पट्टी बांधी थी, वे ही सब कुछ दिखते मुझे। क्या करो। और किसी को ये नशा शादी के बाद बन जाता है। वो पत्नी को ही सब कुछ देखता है, माँ बाप को कुछ देखता ही नहीं है। अरे लोक में कहते हैं माँ बाप के तो पैर भी धोकर पीने चाहिए। साक्षात तीर्थ है माँ बाप। क्या है? साक्षात तीर्थ है, तीर्थ। श्रवण कुमार तो उनको तीर्थ ही ले गए यार, छुट्टी कर दी उसने। लेकिन पल पल जो एक एक थोड़ी भी चीज उठे, पापा मैं हूँ, पापा जी मैं कर लूंगा। अरे वे कर लेंगे ना, फिर हम किस काम है यहाँ पर? और इतना सब करके भी हम माँ बाप के उपकार को चुका पाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू कम ऑन द अर्थ, देयरफॉर he replicated himself in number of forms as mother and father and came on the earth. भगवान संभव नहीं था भगवान को कि हर घर जाता, धरती पर आता, हर एक के घर में। तो उसने सोचा मैं अपने रूप बना दो और हर एक के घर में माँ बाप के रूप में भेज दे। ऐसे कहावत चलती है। हाँ, मतलब माँ बाप इज नेक्स्ट टू भगवान। अरे बहुत अच्छी भाषा में माँ बाप ही हमारे भगवान है। माँ बाप के लिए तो करो आप अच्छे काम। कैसी फीस देते होंगे, क्या आदत होगी। अभी कितने जन ये कह रहे सुबह जाते रात में आते, खेती किसानी करते, वो पैसा भी देने को नहीं है कहते। बड़ी हालत खराब, बड़ी हालत खराब। और तुम तो व्यसनों में उड़ा रहे हो यहाँ पर यार, तुम तो चेंज कर रहे हो यहाँ पर। 400 और 500 रुपए का कैंटीन खर्चा रोटी का। कहाँ से आए पैसा? उधार लेकर या चोरी करके या बाप को ब्लैकमेल करके। अब बाप ने कहाँ से लाया होगा? कर्जे से। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे, बच्चों ऐसे भी बच्चे देखे, सब प्रकार की स्थितियां देखी। मैं तो कल्पना नहीं कर सकता ऐसे, कल्पना नहीं कर सकता।
अरमान होने चाहिए हमारे माता पिता की समाधि हमारे लैप पर होनी चाहिए। जैसे बच्चे को लाड़ाते हैं, बेटा 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 मेरा राजा बेटा, वैसे हमें चाहिए हम माँ बाप को पुचकारते। समझ में आता है? और बात ये नहीं है कि आज अंतिम दिन है इसीलिए, माँ बाप हमारे लिए सब कुछ है। हाँ, ये बात दूसरी है, प्रिकॉशन, वन मोर थिंग, सावधान सावधान, ये बात दूसरी है। तुम जैन शासन के विरुद्ध कुछ करोगे तो उसको प्रेशर नहीं मिलेगी आपको, और हरगिज नहीं। समझ में आता है पृथ्वीराज? समझ में आ रहा है क्या? पापा आपके तंबाकू खाते हैं क्या कि गुटखा खाते हैं? कभी कभी खाते होंगे। हाँ, वही तो बात कर रहा हूँ यार, कभी कभी की बात करें इतना क्यों शर्म आता है? पापा आप एक मेरे इशारे पर वहाँ से यहाँ आए और आपने निपटा दिया संकट, लेकिन पापा जी को कहना मेरे लिए और एक काम करना है, आप इसके बाद तंबाकू नहीं खाएंगे, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। भाई साहब, बड़े बड़े डॉक्टर काम नहीं कर जाएंगे, आप काम कर जाओगे। क्यों? क्योंकि वो पूरा आपके लिए कर रहे हैं, आप मानो न मानो। समझ रहे हैं? ये सब करना चाहिए आपको। बाप है मतलब सब कुछ अच्छा कर रहा है, धोखे में मत रहिए ऐसे, सावधान। समझ में आता है? धोखे में मत रहिए। इस मामले में तो मैं बड़ा परीक्षक हूँ बड़ा परीक्षक हूँ। और हमारे यहाँ आते हैं हमारे माता पिता, ये सब जानते हैं, स्पेशल पिता। इनके यहाँ सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं भैया, तो ऐसा तो होगा ही। समझ रहे? जहां पर धर्म और माँ बाप खड़े होंगे फिर तो देखना ही क्या है, फिर तो देखो ही मत कुछ। जहां पर धर्म होगा फिर तो हम कोई माँ बाप दिखता ही नहीं ना, फिर समस्या तो ये है। लेकिन भाग्य से उसी धर्म ने हमें माँ बाप का परिचय दिया। समझ में आता है? एनीवे संस्कार कक्षा में मुड़ गए क्या प्रकरण? कोई बात नहीं। चलिए बच्चों, कोई नियत समय हुआ नहीं करता, मुझे जो उचित लगता है मैं वैसा ही करता हूं, मेरा कोई मेंटोर नहीं। समझ रहे हैं? चलो एनीवे, मुझे क्या कहना था? वैसे मैं कुछ कह रहा था। कर्णान योग के सबसे बड़ा पक्ष मुझे लगता है कि उसने बहुत आपको क्या कहते हैं, मोहल्लत दी है। सुधर जा बेटा, सुधर जा बेटा, ये तो हंटर पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? मानो नहीं, कुछ नहीं होता। सामने देखो, वो बिलबिला रहे ना, वो बिलक रहे ना, हंटर पड़ रहे ना उन पर, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तुम्हारे ऊपर हंटर पड़ेगा। चलो आओ उनको देखो, चलो छोड़ो इनको, उनको याद है 10 दिन पहले क्या हालत हुई थी तुम्हारी? तुमने खटिया पकड़ ली थी, उठ नहीं सकते थे, हाय हाय कर रहे थे। वो एक झटका था, एक सैंपल था। आई एम कमिंग विथ माई पूरी फोर्स, विथ माई एंटायर आर्मी। तब मैं अकेला था, मैं पूरा सदल बला भी आ रहा हूँ, घर में घुसकर फिर काम करूँगा तुम्हारे। तब साधारण खरोच से काम निकल आई थी, आज छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, फुर्सत नहीं दूंगा, अवसर नहीं दूंगा। कितना भी पापी हो वो सुधर सकता है। कर्णान योगी कहता है हम तुरंत उदय में आने ही नहीं वाले हैं, कर लो जो करना है, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। और तब तक तुम ठीक हो गए, वे दरवाजे तक आएंगे और फिर चले जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, आपके लिए नहीं आए थे। और कभी कभार सलूट भी ठोक कर चले जाएंगे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे बच्चों? बांधा हुआ पाप कर्म बच्चों, पाप कर्म। आपको लग रहा है हमने बहुत पाप कर लिया, सुनिए, तुरंत उदय में आता ही नहीं, सत्ता में पड़ा है वो कर्म, बेहोश शत्रु समान। अब उसी समय आपने क्या, अरे मुझे करना ही नहीं चाहिए था ऐसा, अरे मैं क्यों बात हूँ यहाँ, मुझे क्या मतलब है? मेरा गोल और जो लक्ष्य से चूकता है वो कुछ भी नहीं बन सकता कुछ भी नहीं बन सकता, डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं, और कुछ भी नहीं, किसी काम का नहीं। मैं क्यों चूक गए? अब ये प्रतिक्रमण आपका वो आने वाले पाप को डाइवर्ट करता है। और कभी कभार उदय में आने वाला पाप पुण्य रूप संक्रमित होकर उदय में आता है, ऐसा लुट करके चला जाता है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है बात।
पुडवी पिंड समाना समय सारखी होगी। 168वीं गाथा देख लेना चाहिए, वहां पर कहा सत्ता में पड़ा कर्म मिट्टी के ढेले समान निष्क्रिय है, कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तब तक तुम तुम्हारा काम साध लो। सबसे बढ़िया बात कर्मण्य योग की मुझे यह भी लगती है, सेकंड बात, कि कैसा भी कर्म हो बच्चों, कितना भी परेशान करे, उसका अपना एक लिमिट है। पर्टिकुलर टाइम के बाद छोड़ के चला जाएगा यार, चला जाएगा। जरा इत्मीनान तो कर। जब खुशियां ही टिक नहीं पाई तो इस गम की क्या औकात है। भूल जाता हूं पहली लाइन क्या है, वो गालिब की पहली लाइन भूल गया। सेकंड लाइन, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशियां ही ठहर नहीं पाई तो इस गम की क्या औकात है। एनीवे, कर्मण्य योग की चीजें ये मुझे जो अच्छी लगती है वो मैंने कह दी। चरणण्य योग का प्रकरण रात में। ओम नमः। निज ने बताई यह अनंत